नमस्कार। दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल। नमस्कार जी। नमस्कार सर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 4 तारीख तक रिमांड में रखा गया है। तो सर, पक्ष का कहना है कि ये विपक्ष वालों का एक षड्यंत्र है ताकि इनकी पार्टी को गिराया जा सके। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली को बर्बाद करने में मनीष सिसोदिया ने जो शराब की नीति बनाई थी, जो लिक्विड पॉलिसी बनाई थी, एक के साथ एक फ्री, उसमें शराब माफियाओं का बहुत बड़ा रोल था और शराब माफियाओं की सलाह पर यह पॉलिसी बनाई गई थी और करोड़ों रुपए की इसमें लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ है, जिसके सबूत सीबीआई को मिले हैं और उसके आधार पर कानून ने अपना काम किया है और इन्होंने बहुत हल्ला मचाया। और सीबीआई से आप देखिए, इससे पहले भी ये जब कोई सीबीआई बयान के लिए बुलाती है तो आदमी चुपचाप जाकर अपने बयान देता है, लेकिन इन्होंने दोनों बार जब भी बुलाया है बड़ा रोड शो निकाला है। और इस बार जब सीबीआई ने इनको नोटिस दिया तो इन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा कि मैं दिल्ली का वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, 18 विभाग संभाल रहा हूं, मुझे बजट बनाना है। तो सीबीआई ने पूरा मौका दिया इनको, 1 सप्ताह का पूरा समय देकर अगले सप्ताह इनको बुलाया गया है। और उस दिन भी इन्होंने कितना ड्रामा किया, राजघाट पर गए, राजघाट के बाद जुलूस निकाला। कोई ऐसे बयान देने जाता है, अपराधी जाता है, कोई भी दोषी है, आरोपी है, तो वो जाकर चुपचाप अपने बयान देता है। और फिर इन्होंने सीबीआई के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे, जबकि सीबीआई पे सारे सबूत हैं इनके खिलाफ। तो अरेस्ट होना ही है, आगे कानून अपना काम कर रहा है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका इन्होंने जो लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको मना कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और इस भ्रष्टाचार में क्यों सरकारों की यह होना चाहिए कि भी सरकार शराब को बढ़ावा ना दे, क्योंकि गांधी जी का देश है हमारा। अगर हम शराबबंदी हमारे यहाँ लागू हो रही है, गुजरात में शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी और भी कई प्रदेशों में शराबबंदी, और एक तरफ दिल्ली में शराब पे एक के साथ एक फ्री और महिलाओं के लिए पिंक बार, मतलब क्या सरकार की पॉलिसी है? मतलब दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई थी। दिल्ली में घरेलू झगड़े, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ये तो पूरा दिल्ली में एक महिलाओं को बर्बाद करने के लिए महिला विरोधी एक पॉलिसी, दिल्ली विरोधी एक पॉलिसी, सरकार के जो गुण दोष के वो होते हैं सरकार को, कि शराब बढ़ावा देना केवल अपने पैसों के लिए, केवल गोवा और ये पंजाब के इलेक्शन में लिए पैसा, रिश्वत का पैसा, उसका इलेक्शन का खर्चा निकालने के लिए सारी सरकार की पॉलिसी। जो शराब माफिया हैं, जो शराब के बिल्डर हैं, बड़े बड़े शराब बनाने वाले, शराब माफिया, जो शराब के उद्योग में जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर ये पॉलिसी बनाई गई थी। उनकी सलाह पर यह पॉलिसी बनाई गई थी, नहीं तो क्यों वापस ली इन्होंने? कोई इनसे पूछे। जब शराब की एक पॉलिसी बनाई थी, जगह जगह बोतलें खड़ी कर दी थी लोगों ने, बड़ी बड़ी, सारे मेन रोडों पर, यहाँ उद्योग नगर में दुगने, मेन रोड पर जितने प्लाटों की रेट दुगने हो गए थे, क्योंकि शराब के सबने ठेके खोलने की स्कीमें बना ली थी। और उसमें बड़े बड़े घोटाले, शराब ठेके देने में भी यहाँ बहुत बड़ी रिश्वतखोरी हुई थी। आज वो लोग भी रोते फिर रहे हैं जो शराब के ठेके नहीं खोल पाए, जिनका 1 साल नहीं चल पाया काम। तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और सीबीआई ने सही कदम उठाया है। और ऐसे शराब माफिया, ऐसे भ्रष्टाचारी को सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और कहाँ, मैं तो कह रहा हूँ, ये जो सीबीआई ने किया, कि मुझे तो लगता है केजरीवाल की कहने पे ही किया, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया दोषी है तो उसको जेल करनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना, और सीबीआई ने अरेस्ट करवाया उसको, यही हुआ। सर आप चलिए, ये सीबीआई ने अरेस्ट किया उन्हें, आबकारी नीति एक तरह से आप भी मानते हैं कि गलत है। तो सर, अगर आबकारी नीति एक तरह से गलत है कि उसमें शराब का घोटाला हुआ था, सर कुछ टाइम पहले योगी सरकार की तरफ से, अगर यूपी की बात करें हम, योगी की सरकार की तरफ से भी एक रूल उनका आया था जिसमें उन्होंने होम बार बनाने की परमिशन दी थी। होम बार मतलब कि हम अपने घर में भी एक तरफ बार बना सकते हैं जिसमें कुछ बॉटल, 1 पेटी 2 पेटी मतलब रख सकते हैं। तो वो सर, वो गलत नहीं थी? देखिए, एक घर में शराब पीना, जो शराब के शौकीन हैं लोगों ने, दिल्ली में आप देखेंगे बड़े बड़े घरों में लोगों ने बार बना रखा है। वो अपना 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर पीते हैं और सो जाते हैं। शौकीन होते हैं वो शराब के, उन्होंने अपना घर में बार बना रखा है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 2 बोतल एक आदमी ले जा सकता है, 4 बोतल। इन्होंने तो बड़ा वो कर दिया ना, एक एक पेटियों की पेटी, एक पेटी में दूसरी पेटी भरी।
2 बोतल अगर एक परिवार के अंदर हैं और परिवार के 3-4 आदमी पीने वाले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और यही उन्होंने किया था। लेकिन इन्होंने तो शराब नीति के बहाने एक मतलब इजीली अप्रोचेबल शराब को इतना सुलभ बना दिया कि कोई भी आदमी शराब पी सकता है। और ये विशेषकर महिलाओं के ऊपर, इससे क्या होता है, शराब पीता आदमी, एक रिक्शा वाला दिन में 500 रुपये कमाता है, और वो अगर 200 रुपये की शराब पिएगा तो परिवार का पालन कैसे करेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये वो जाके महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। ये घटनाएं बढ़ रही थी दिल्ली में और दिल्ली का माहौल खराब हो रहा था। तो इसलिए ये शराब नीति बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ सीबीआई का बिल्कुल सही कदम है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी, जिनका कहना है कि अगर मनीष सिसोदिया ने अगर गुनाह किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स।